ये दोस्तों नमस्कार। इस किला के अंदर छिपा हुआ है पारस पत्थर, जिस पत्थर को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। इसीलिए इस राजा ने लोहा को छुआ छुआ करके और सोना बनाता था और सोना बेच बेच करके दुनिया के धन संपत्ति अर्जता था। यही कहावत इस किला के अंदर छिपा हुआ है। हजारों साल से यह कहावत विदेशों में भी सुना जाता है, भारत में भी सुना जाता है। भारत में भी कहा जाता है कि इस किला के अंदर छिपा हुआ है पारस पत्थर। ये पारस पत्थर के चक्कर में हजारों विदेशियों ने इस पर आक्रमण किया, युद्ध किया, लेकिन युद्ध में ये पत्थर को खो जाने के चलते, ये पत्थर लुटा जाने के चलते, ये पत्थर को यह राजा रायसेन ने इस तालाब में डाल दिया। इस किला के अंदर जो तालाब है, उसी तालाब के अंदर एक बहुत लंबा कुआं है, जिसमें ये पारस पत्थर को राजा डाल दिया है, जिसके चलते दुनिया के किसी भी आदमी नहीं खोज पाता है। ये कुआं इतना गहरा है कि इस कुआं के अंदर कोई भी आदमी आज तक नहीं जा पाता है, इसीलिए इस पत्थर को खोज नहीं पाता है। अब इसका क्या सत्य आता है, ये तो वहाँ के वैज्ञानिक या साइंटिस्ट पता लगा सकते हैं क्या सत्य आता है। लेकिन हमारे देश में और तमाम दुनिया के देशों में भी यह कहावत प्रचलित है कि भारत में सभी राजा के पास पारस पत्थर होता था, जिसके चलते भारत के लोग अमीर होते थे, भारत के लोग राजा होते थे, महाराजा होते थे, बहुत अच्छा अच्छा धन संपत्ति जमा करते थे। यह कहावत हमारे देश के अलावे पूरे विदेशों में भी फैला हुआ है, प्रचलित है। आप इसके बारे में तमाम दुनिया के लोग अनभिज्ञ है, पारस पत्थर सच में है या नहीं है, इसके बारे में बहुत किताबों में लिखा हुआ है, बहुत ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन आज तक किसी आदमी के हाथ में नहीं मिला है। कोई आदमी ऐसे हाथ में लेकर के उस पत्थर को नहीं देखा है। क्या सच में पारस पत्थर था या नहीं था, यह मनगढ़ंत कहानियां अफवाह फैलाया गया है। ये रायसेन किला है। इस किला में आपको हर साल विदेशी लोग आते हैं और खुदाई करते हैं, और यहाँ तो बहुत लोग लुके छिपी आते हैं, लुक छिप करके रात में अपना जान को हथेली में लेकर के इस अंधेरिया किला में घूमते हैं और खोजते हैं कि किसी तरह से पारस पत्थर का हाथ लग जाए। बड़े बड़े विद्वानों को लेके आते हैं, बड़े बड़े मौलवी मौलानों को लेकर आते हैं, बड़े बड़े आध्यात्मवादियों को लेके आते हैं यहाँ खोजने के लिए, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगता है। अपने निस्सहाय होकर के वापस जाते हैं। ठीक है ना। तो ये किला बेचारा आज तक इसीलिए टिका हुआ है, इसीलिए चकमका रहा है कि ये पारस पत्थर इसको रक्षा करता है, और पारस पत्थर को एक जिन रक्षा करता है, जिसके चलते किसी भी दुनिया के लोगों को हाथ नहीं लगता है। क्योंकि जिन बहुत कट्टर होता है, जिन एक देवता होता है और वो बहुत जबान के पक्का होता है। जो राजा कह करके मर गया बेचारा, उस जबान में जिन रहता है। किसी से वो कोई लोभ लालच, घूस पैसा या घूस में कोई पूजा नहीं लेता है, जिसके चलते वह पारस पत्थर बचा हुआ है। ये बाबा लोग ढोंग बताते हैं
ये ढोंगी कहावत है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, इसीलिए लोग नहीं जानते होंगे। तो जानने का प्रयास करें, क्या सच है, क्या सच में ये रायसेन के किला में पारस पत्थर है या झूठ कहावत है, अफवाह है। इसको आप तमाम लोग सोचेंगे और समझेंगे, समझ के झूठ और सच को निकालने का प्रयास करेंगे। हम तो झूठ समझते हैं भाई, आप लोग क्या समझेंगे? आप लोग जा करके भी देखिए, हजारों लोग जाते हैं और हजारों लोग वो पत्थर को पाने का लालसा करते हैं, भगवान के पूजा करते हैं, देवता को पूजा करते हैं, भूत को पूजा करते हैं, बहुत लोगों को पूजा पासा गज करके जाते हैं कि हमारे हाथ लग जाए वह पत्थर, ठीक है ना। तो ये अंधविश्वास में न पड़े और अंधविश्वास में पढ़ करके फिजूल पैसा खर्चा करके न जाए। आपको जाना है तो जा सकते हैं, घूम सकते हैं, घूमने से कोई बुरा नहीं होता है, भला ही होता है, दिमाग विकसित होता है, दिमाग और अच्छा खोजने का प्रयास करता है, सही चीज जानने का प्रयास करता है। तो आप भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत। आपको चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।